हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड स्विच वर्ड्स मंत्रास पर आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस पर कि अफर्मेशन का यूज़ आपको कैसे करना है अपनी लाइफ में, अपने आप के लिए। देखिए, अफर्मेशंस क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि अफर्मेशंस क्या होते हैं कि ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अफर्मेशन जो पॉजिटिव सेंटेंस होती है एक तरीके का, मान लीजिए जैसे कि ये हो गया कि हाँ, मैं कम्प्लीटली हेल्दी हूँ। ओके, आपने देखा इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसमें मैंने ये नहीं बोला है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है या मैं बीमार से ठीक हो गई हूँ या मेरी बीमारी ख़त्म हो गई है। नहीं, मैंने बोला कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। ओके, ये अफर्मेशन, इस तरह की अफर्मेशंस होती हैं। रिलेशनशिप्स के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए हो, जॉब के लिए हो, फैमिली के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपकी अफर्मेशन 100% प्योर एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके पीछे आपका इंटेंशन भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उससे क्यों कर रहे हो ये पहले खुद को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अफर्मेशन तो खैर ये हो गया। अब हम इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं? अफर्मेशंस का यूज़ आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप नाइट में कर सकते हैं। ये दो टाइम जो होते हैं हमारी अफर्मेशंस के लिए बेस्ट होते हैं, बिल्कुल बेस्ट होते हैं ये टाइम। क्योंकि क्या होता है ना कि इन दोनों टाइम पर देखिए, मॉर्निंग में क्या होता है कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल शांत होता है, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, उस टाइम ज़्यादा हड़कम नहीं मची होती है, माइंड में बिल्कुल चिल होता है, माइंड हमारा बिल्कुल शांत होता है। तो उस टाइम पर अगर आप कोई भी बात रखते हो या कोई भी अफर्मेशन को क्रिएट करते हैं या बोलते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार आप बोल रहे हो उसे, तो अफर्मेशन क्या होती है, बहुत ही ईज़िली माइंड में एंटर कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड और माइंड है वो बिल्कुल ही क्या है, शांत है। इस समय पर आपने कुछ भी बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नाइट में भी यही होता है। नाइट में भी हमारा माइंड, जब हम सोने के लिए होते हैं ना, सोने जा रहे हैं, तो उसके 20 मिनट पहले, सोने के 20 मिनट पहले और उठने के 20 मिनट बाद तक या आधा घंटे तक हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। हमारा माइंड बिल्कुल ही स्ट्रेस से, टेंशन से, किसी भी चीज़ से वो बहुत दूर होता है, बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, तो ऐसे शांत माहौल में अगर आप अपना काम करते हैं तो वो बेस्ट रिज़ल्ट देगा, क्योंकि वो बहुत ही ईज़िली हमारे माइंड में एंटर कर जाती है अफर्मेशन। जब वो हमारे माइंड में एंटर करती है तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही वो उस अफर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, आपने बोला आई एम कम्प्लीटली हेल्दी और आपने उसे फील करते हुए बोला, तो वो आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और जब उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक ही है। ठीक है, और जैसे ही उसने मान लिया तो बस वो है आपके पास, समझ लीजिए। फिर वो आपके पास में आना ही है। देखिए, अफर्मेशन हम क्यों बना रहे हैं ना, हम अफर्मेशन इसलिए तो बना रहे हैं कि ये जो नहीं है वो हमारे पास हो। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो ठीक हो, और ठीक होने के लिए ही आप अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हो। अफर्मेशन जब हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं ना, और फिर वो हमारे माइंड में बोल देते, माइंड में ये हो जाता है कि हाँ, ये मेरे पास है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट किया कि ये है, तो फिर वो आपकी लाइफ में उसको ला के रखेगा, उतरना शुरू हो जाएगा। आपने किस दिन बोला, आपका माइंड वो अफर्मेशन को उतार देगा आपकी लाइफ में। फिर नाइट का टाइम आता है। नाइट के टाइम में अगर आप अफर्मेशन बोलते हैं सोने से 20 मिनट पहले, तो क्या होगा, उस समय पर भी यही कंडीशन होती है, हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, हमारा माइंड जो होता है उस टाइम पर बिल्कुल शांत होता है, जिसकी वजह से अफर्मेशन ईज़िली हमारे माइंड में एंटर कर लेती हैं। और जैसे ही हमारे माइंड में अफर्मेशन का एंटर होता है, तो कुछ दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि जब हमारा माइंड इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो ये बोलता है कि ये है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, ऐसी बात है ही नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो या बेवकूफ़ बना रहे हो।
तो कुछ दिन ऐसा लग सकता है, फ़ील हो सकता है कि नहीं मैं बोल तो रही हूँ पर मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, या मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू आप आपकी अफ़र्मेशन दें और 21 बार 11 बार आप दें, ठीक है? या तो आप 21 बार दे दें या तो आप 11 बार दे दें, जितनी बार आपसे कंफर्टेबल हो उतनी बार दें, ठीक है? और दिन में भी अगर आप चाहें, जैसे कि नाइट में किसी को समय नहीं मिलता है, जल्दी नींद आ जाती है या काम होती है, नाइट जॉब होती है, कुछ भी होता है, या मॉर्निंग में नहीं इतनी जल्दी आप कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में भी करेंगे तब भी आपका माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है, कंडीशन यही होती है कि हमारा माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, ठीक है? उस ये कंडीशन है सिर्फ कि हमारा माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप दिन में अफर्मेशन करते हैं या फिर आप नाइट में भी करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट तो करना ही है। हर कंडीशन में आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करनी है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका थॉट प्रोसेस बहुत ही लाइट हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। और उसकी वजह से जब माइंड का थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा ना, तो हमारा माइंड एकदम शांत हो जाएगा। जब माइंड शांत हो जाएगा हमारा, तो उसमें ईज़िली एंटर करेगी हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी, फिर आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप दिन में करते हो तो माइंड को शांत करने के साथ साथ ये भी होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर आपका फॉर्मेशन करो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? आपका फ़ोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए उस वक्त। अगर आपका फ़ोन आपके पास में है तो कोई बात नहीं है, आप उसको साइलेंट पर लगा दीजिए या फिर आप उसे बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आप अफर्मेशन कर रहे हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ हो जाता है, मैसेज आ जाता है, कुछ भी, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो तो उस टाइम पर आपको आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बिल्कुल अपने माइंड को डिस्टर्ब ना होने दें और उससे बोलें, अफर्मेशन को बोलें। और एक बात और याद रखनी है कि जब आप अफर्मेशन बोल रहे हैं तो आप उसे कितना फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? याद रखिए एक बात, जो हम फ़ील करते हैं हम वो होते हैं, और जो हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भरी हुई हूँ, नेगेटिव से भरा हुआ हूँ, और मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए, या कोई सामने से आके मेरे साथ कुछ पॉजिटिव रिएक्ट कर दे, जब आप वो हो ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? देखिए ये क्या होता है ना कि बिल्कुल शीशे की तरह होता है। अगर हम शीशे के सामने जाएंगे और बढ़िया अच्छे से सज संवर के जाएंगे, तो हमें सामने आईने में भी अच्छा सा बढ़िया, मतलब ऐसे कि हाँ हमें भी लगेगा कि वाह हम कितने अच्छे तैयार हुए हैं। लेकिन अगर उसे आईने के सामने आप उसे बुद्धू से बन के पहुँच जाएंगे, बाल बाल आपके बिखरे हुए हैं और मतलब एनऑल, मतलब कुछ भी, तो आपको वही दिखेगा, जो आप दिखाओगे वही दिखेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अफर्मेशन आप कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आईना है, राइट? आप जैसे हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप आईने के सामने बहुत ही अच्छे से स्मार्ट हैप्पीनेस लेके आप जाओगे, हंसता हुआ फेस लेके जाओगे, तो आईने में भी यही रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको फेस पर स्माइल है। लेकिन अगर आप रोते धोते हुए जा रहे हो और आईने से ये होप रख रहे हो कि नहीं भाई मैं तो रोता धोता दिख रहा हूँ, पर आईने में मेरे को फेस ऐसा दिखना चाहिए बिल्कुल स्माइल करता हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आप बोलोगे आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता। जब हमारे फेस पर स्माइल नहीं है तो आईने में भी स्माइल नहीं दिखेगी। ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपकी अफर्मेशन वर्क करे, तो आपको उन्हें फ़ील करना होगा, ये माइंड को बिलीव करवाना होगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी है और मैं इंजॉय कर रही हूँ या इंजॉय कर रहा हूँ। जब आप ये फ़ील करवा दोगे तो वह तो वैसे ही है आपके पास में और जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अफर्मेशंस हमें ऐसे यूज़ करनी है, और अफर्मेशन को आप जितना ज़्यादा हो सके फ़ील कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इन्जॉय कीजिए। देखिए इतना स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि ओ गॉड मैं तो अफर्मेशन कर रही हूँ, अफर्मेशन बोल रही हूँ,
या बोल रहा हूँ तो मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव सिचुएशन है तो उससे दूर हो जाना है, मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको खुद तो पॉजिटिव रहना है। अगर कोई पर्सन भी अगर नेगेटिव है तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को, आपकी वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी ना पड़े। ठीक है, एटलीस्ट आपकी पॉजिटिविटी उस पर नहीं पड़ रही है तो उस इंसान की नेगेटिविटी भी आप पर ना पड़े, आपके थॉट प्रोसेस की नेगेटिविटी भी आप पर भारी ना पड़े। ठीक है, इतना तो करें, इतना तो बिलीव करें और खुश होकर, एंजॉय होकर आप अफर्मेशन का यूज़ करें। आप खुद ही देखेंगे 12-21 दिनों के बाद में कि आपकी लाइफ में जो भी आपने अफर्मेशन बोली है वो धीरे 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 करके उतर रही है आपकी लाइफ में। आपको फील होने लग जाएगा ये, फिर आप बोलोगे कि वाओ, वाकई ये मिरेकल है। मिरेकल तभी होता है जब हम मिरेकल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हो नहीं सकता सब बोल देते हैं कि नहीं हो सकता और वो हो जाए तो बोल दिया जाता है कि ये तो मिरेकल हो गया। और ये मिरेकल ऐसे ही होता है जब हम कर दें। ठीक है, तो अगर मिरेकल क्रिएट करना चाहते हैं तो मिरेकल बन जाइए, अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए और जो भी आपकी अफर्मेशन है उसको फील करते हुए ही बोलें। ओके, उसे फील करते हुए ही बोलें। जितना ज़्यादा आप फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे और प्रेजेंट में उसे फील करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वो होगा। ठीक है, जो भी आपकी अफर्मेशन है वो आपकी लाइफ में होगी। तो मैंने बता दिया है, ऐसे ही करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।